नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंग्रेजी की जो ध्वनियां होती हैं जिनको हम आगत स्वर भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें अंग्रेजी की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम आगत स्वर भी बोलते हैं, जैसे आ। अब देखिए, इसमें जैसे आ है तो ये जो ध्वनि है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आ। एक मिनट, आ। ठीक है, तो ये आ नहीं बल्कि ओ है, ओ। ठीक है, जैसे अभी आप बोलेंगे तो इसका कुछ हम प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है कुछ इस तरीके से करते हैं, कॉपी, डॉक्टर, कॉलेज, ऑरेंज, मॉडर्न। मतलब इसको हम बिल्कुल आ नहीं बोलते बल्कि हल्का ओ करके बोलते हैं, जैसे कॉपी, डॉक्टर, कॉलेज, ऑरेंज, मॉडर्न। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फॉर्म, बाल, गॉड, हॉल, ऑफिस, इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो ये जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो लगा हुआ है, ये जो इस तरह के ये जो अर्धचंद्राकार लगा हुआ है, इसको हम आगत, ये जो है आगत स्वर हैं, जो कि आगत का मतलब होता है आए हुए, जो कि किसी दूसरी भाषा से आकर के हिंदी भाषा में मिल गए, यानी अंग्रेजी भाषा के से आकर के हिंदी भाषा में हो गए हैं। इनका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द की जो शुरुआत जहाँ पर ओ आते हैं, जैसे डॉक्टर अगर हमको लिखना है तो डॉक्टर की जो स्पेलिंग होती है, एक मिनट, हाँ, इनका प्रयोग हम ज़्यादातर आगत का प्रयोग वहाँ करते हैं, जैसे DOCTOR। ठीक है, DOCTOR, डॉक्टर। तो डॉक्टर, अब इनको डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर। ठीक है, तो ये ये ओ जो है, इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हिंदी में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इसका होता है। तो जहाँ पर भी ओ लगा होता है, जैसे COLLEGE, कॉलेज, तो यहाँ पर भी CO, तो जहाँ पर भी CO, DO, RO, जहाँ पर भी लगा होगा ओ स्पेलिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं अर्धचंद्राकार का इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, ऐसे शब्दों के लिए। उर्दू की ध्वनियाँ, इनको हम नुक्ता बोलते हैं। उर्दू की 5 ध्वनियों क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। इनके नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इनके नीचे जो बिंदु लगा, जैसे क के नीचे ये जो बिंदु लगा है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, ये नुक्ता होता है, नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। परंतु अब केवल ज, फ में ही नुक्ता लगाया जाता है। पहले ये इन पाँचों में नुक्ता लगाया जाता था, लेकिन अब केवल ज और फ में ही नुक्ता का प्रयोग होता है, लगाया जाता है। ठीक है, क, ख और ग में नुक्ता नहीं लगाया जाता, परिवर्तन होता रहता है। तो ये अभी इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, क, ख और ग में नहीं लगाया जाता। ठीक है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से अर्थ में अंतर आ जाता है। हम इसका प्रयोग ऐसा इसलिए नुक्ता क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर नुक्ता हम नहीं लगाएंगे तो इनके प्रयोग न करने से हमारा जो अर्थ है उसमें अंतर आ जाता है। जैसे सजा और सजा। अब इसमें देखिए, सजा का मतलब होता है, सजा और सजा दो चीज़ें हैं। सजा मतलब सजाया गया, कोई चीज़ सजावट जैसे होती है। सजा मतलब दंड। ठीक है, कॉफ़ी। ठीक है, फन और फन, जरा और ज़रा। ठीक है, तो इस तरीके से इन जो शब्दों के अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। नुक्ता लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ज का प्रयोग देखिए, ज, यह दंत संघर्षी ऊष्म ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के अग्रभाग को धीरे से छूता है, जैसे रोज, जंग, फर्ज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मसूड़े का अग्रभाग है, वो अग्रभाग, जीभ का अगला भाग मसूड़े के अग्रभाग को छूता है। जीभ का जो अगला भाग है मसूड़े के अग्रभाग को छूता है, जैसे रोज, जंग। ठीक है, सजा, जरा। तो इस तरीके से ये ज का प्रयोग होता है। उसके बाद है फ। यह दंत ओष्ठ ध्वनि है। फ जो है दंत और ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में ओठ दांत को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं ताकि हवा घर्षण खाते हुए बाहर निकले, जैसे दफा, नफरत, वर्फ, शरीफ, ठीक है, आदि। तो इस तरीके से ये
फ का यूज हो गया, कैसे आप नुक्ता लगा कर करेंगे। उसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह अंग अ, ये स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग होते हैं, जिनके कारण इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वर में देखिए, जैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं अंग अ, तो इसकी जो बिंदी है वो क के ऊपर लगी है और इसके जो बगल में जो दो बिंदी है ये यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है। अंग अ की मात्राओं का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, तो इस तरीके से होता है कंग कह। ये इसकी मात्राओं का प्रयोग हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी मात्राओं सॉरी ये इसकी मात्राओं का प्रयोग हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है और ये स्वर है। ठीक है, उसके बाद अनुस्वार होता है, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है रेफ की मात्रा। रेफ देखिए, रेफ जो होता है, जो मात्रा किसी ऊपर लगाई जाती है, आधार जो ऊपर लगता है उसी को रेफ बोलते हैं। जैसे कर्म, धर्म, दर्शन। अब ये जो इस तरह का है इसको हम रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। इस तरह की मात्रा को रेफ बोलते हैं। इस सब में रेफ की मात्रा लगी हुई है, प्रदर्शन सब में। ठीक है, अगला है पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा में देखिए, जो पदेन की मात्रा उसमें दो तरह की मात्रा होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। ठीक है, दोनों मात्राओं का प्रयोग अलग हो। जैसे आपको प्रदेश लिखना हुआ तो प्र में आप ये भी र का ही एक रूप है, प्र ऐसे लगाएंगे, दे श, ये प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ड्रेस लिखना हुआ तो अब आप इस र का प्रयोग करेंगे, ड्रे स। ठीक है, इस तरीके से। अगला है अनुनासिक। इनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अनुनासिक जो होते हैं उनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों के साथ लेनी पड़ती है। अनुनासिक को हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, या चंद्रबिंदु की मात्रा वाले जो शब्द हैं पाँच, गांव, सांप, कांच, दांत आदि। अनुस्वार, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अनुस्वार की मात्रा वाले जो शब्द हैं देखिए, कंगन, अंदर, पंजाब, चंदन, जंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है विसर्ग वाले जो शब्द हैं, जैसे प्रातः, विसर्ग। विसर्ग वाले शब्द का प्रयोग मूल रूप से संस्कृत में होता है, हिंदी में ही होता है जहाँ संस्कृत के शब्द जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, स्वतः आदि ये सब संस्कृत के शब्द हैं। हलंत, यह मूलतः संस्कृत शब्दों में लगा जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग वहीं होता है जहाँ व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने का, जैसे क जो है ये स्वर रहित व्यंजन, इसमें से स्वर को निकाल दिया गया और जब इसमें स्वर को मिला दिया जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।